वेलकम बैक दोस्तों। हमारा टॉपिक रहेगा बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेडोस्पिन जिसे दृष्टि नील लोहित भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रेडोस्पिन को क्या कहा जाता है? दृष्टि नील लोहित भी कहा जाता है। हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है ये हमें बताना है। ठीक है, रेडोस्पिन हमारे शरीर में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आँख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रेडोस्पिन की वजह से ही हम जो कम रोशनी कहीं कहीं पे होती है ना, तो हम कम रोशनी में भी थोड़ा बहुत दिखता है हमें। तो रेडोस्पिन की वजह से ही हम कम रोशनी में भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माइट्रोकांडिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, माइट्रोकांडिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? एग्जाम में कई बार आया है। तो देखिए माइट्रोकांडिया शब्द दिया गया है किसके द्वारा? तो ये दिया गया है चार्ल्स लेवेरर द्वारा। सॉरी, चार्ल्स लेवेरर नहीं, कार्ल बेंडा द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, माइट्रोकांडिया हमारा दिया है कार्ल बेंडा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, माइट्रोकांडिया को पावर हाउस द सेल कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है किसको? माइट्रोकांडिया को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी गंडमाला का सर्वाधिक सामान्य कारण है? ठीक है, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी गंडमाला का सर्वाधिक सामान्य कारण है? ठीक है, तो ये देखिए किसकी कमी से? ये हो जाता है आयोडीन की कमी से। जो गंडमाला क्या होता है? जो हमारे गले में जो सूजन आ जाती है ना, उसे हम गंडमाला बोलते हैं। ठीक है, वो कमी होती है आयोडीन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैव विविधता से संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता और समझ में वृद्धि करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो आपको सीधा सा सिंपल बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, कौन से दिन मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन एक जल जनित रोग नहीं है? ठीक है, इनमें हमें बताना है कि कौन सा एक ऐसा रोग है जो जल जनित रोग नहीं है। तो देखिए जल जनित रोग नहीं है, वो है हमारा कंठमाला। ठीक है, कंठमाला जो होता है वो जल जनित रोग नहीं है। बाकी टाइफाइड, हेपेटाइटिस और हैजा ये सारे के सारे जल से रोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन वे पुष्पहीन पौधे हैं जो शंकु फल और बीज उत्पादित करते हैं जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद जरूर रखना, एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो देखिए कौन सा होता है? वो होता है हमारा ब्रायोफाइटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रायोफाइटा वो पुष्पहीन पौधे हैं जो शंकु फल और बीज उत्पादित करते हैं जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होता है। किसके? ब्रायोफाइटा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेमेटोट्रॉपिन का एक अन्य नाम है। ठीक है, इसका दूसरा नाम हमको बताना है कि सेमेटोट्रॉपिन का एक दूसरा नाम होता है, वो क्या है? तो देखिए सेमेटोट्रॉपिन का दूसरा नाम है, मैं आपको बता दूं, सेमेटोट्रॉपिन जो होता है एक ये क्या होता है? हार्मोन्स होता है। ठीक है, सेमेटोट्रॉपिन होता है ये हार्मोन्स होता है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, पाचन रस तो हार्मोन्स नहीं है, हंसाने वाली गैस एक गैस है, आंसू गैस ये भी नहीं है, और वृद्धि हार्मोन्स ये एक लास्ट ऑप्शन डी हमारा दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सेमेटोट्रॉपिन का एक दूसरा नाम वृद्धि हार्मोन्स है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्णपटय कान का पर्दा। ठीक है, कर्णपटय को हम क्या बोलते हैं? कान का पर्दा के दृश्य जांच के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आपको सीधा सीधा ये बताना है, जब कान का पर्दा जब चेक किया जाता है कौन से उपकरण के द्वारा चेक किया जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये किया जाता है ऑटोस्कोप के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कान का पर्दा जो चेक किया जाता है वो ऑटोस्कोप के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 हमारा है,
मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये नोट जरूर कर लेना है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। ये हमारी कहाँ पर पाई जाती है? ये जांग में पाई जाती है हमारी। ठीक है, फीमर जो होती है हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है, वो जांग में पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। ठीक है, अगर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करेगा तो स्टेपिज होती है, और ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे कान में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कान में पाई जाती है स्टेपिज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन मस्तिष्क का एक अपक्षयी विकार तथा एक गंभीर स्थिति है जो पागलपन का कारण बनती है, अर्थात मानसिक कार्यों में लगातार क्षय, जिसका परिणाम स्मृति लोप और असमंजस के रूप में होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे पागल भी हो जाता है और अपनी याददाश्त भी खो बैठता है। ठीक है, जो उसकी याददाश्त काफ़ी लंबे समय तक या फिर बिल्कुल आती ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सी बीमारी होती है? वो होती है अल्जाइमर रोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्जाइमर रोग की वजह से ही आदमी पागल भी हो जाता है और काफ़ी समय तक इसकी बीमारी वापस नहीं आती या फिर हमेशा के लिए चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, बेसिली कैलमेट गुएरिन टीका लोकप्रिय नाम बीसीजी टीका। ठीक है, इसका लोकप्रिय नाम बीसीजी का जो टीका दिया जाता है उसका ये फुल फॉर्म है, बेसिली कैलमेट गुएरिन टीका। ठीक है, बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव का एक टीका है? ठीक है, कौन सी बीमारी की वजह से बीसीजी का टीका दिया जाता है जिससे हमें वो बीमारी ना हो? तो देखिए, ये दिया जाता है यक्ष्मा। ठीक है, यक्ष्मा बीमारी की वजह से बीसीजी का टीका दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, एक चीज़ और अब पूछी जाती है कि पोलियो के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो पोलियो के लिए दिया जाता है आईपीवी। ये आपको याद रखना है, आईपीवी की वजह से पोलियो का टीका दिया जाता है। तो यहाँ पर पोलियो के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? आईपीवी। ठीक है, आपको याद रखना है आईपीवी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अस्थि सुषिरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ठीक है, अस्थि सुषिरता। ठीक है, यहाँ अस्थि से आपको पता चल रहा होगा, अस्थि का मतलब होता है हड्डी। ठीक है, ये ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है हड्डी। ठीक है, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पत्ती का तने जैसा भाग होता है जो पत्ती को तने से जोड़ता है। ठीक है, पत्ती का तने जैसा कौन सा भाग होता है जो पत्ती को तने से जोड़े रहता है? ठीक है, तो वो होता है हमारा डंठल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, हम डंठल को बोलते हैं पत्ती का ऐसा भाग जो पत्ती को तने से जोड़े रहता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फूल के लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग मुख्य रूप से नामक रंजकों से प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा फूल कई कलर के होते हैं, लाल, गुलाबी, नीले, बैंगनी, ये कलर उनको कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, किसकी वजह से मिलते हैं ये हमको बताना है। तो देखिए, ये मिलता है हमारा एंथोसियानिन की वजह से। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एंथोसियानिन की वजह से फूल का रंग गुलाबी, लाल, नीला और बैंगनी होता है दोस्तों। ठीक है, अगर क्लोरोफिल जो होता है वो होता है हमारा ग्रीन कलर का। ठीक है, क्लोरोफिल हमारा ग्रीन कलर का होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक होता है लाइकोपेन। लाइकोपेन क्या होता है? लाइकोपेन हमारा होता है डार्क रेड। ठीक है, डार्क रेड होता है हमारा लाइकोपेन, जो होता है हमारा डार्क रेड होता है। और ये कैरोटोनाइड होता है, ये केवल और केवल रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह रंजक क्या कहलाता है जो मनुष्य की त्वचा, बाल और आँखों को उनके रंग प्रदान करता है? ठीक है, जो है ना, हम कभी कभी कोई इंसान गोरा होता है, कोई काला हो जाता है। ठीक है, जो कोई बहुत ज़्यादा फेयर होता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? उसके बाल काले होते हैं, आँख कैसी होती है, ये किसकी वजह से होता है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये हमारा सब पे डिपेंड करता है मेलेनिन की वजह से। ठीक है, मेलेनिन की वजह से मनुष्य की त्वचा, बाल और आँखों को रंग प्रदान करता है। ठीक है, मेलेनिन। दोस्तों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
किसी दिए गए क्षेत्र में सजीवों अर्थात पौधों अथवा पशुओं दोनों की कुल संख्या क्या कहलाती है। ठीक है, मतलब कोई भी क्षेत्र होगा वहाँ पर सजीव भी होंगे अर्थात और पौधे भी होंगे और पशु भी होंगे। ठीक है, ये तीनों होंगे, उस क्षेत्र को हम, उन संख्या को हम क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं हम जैव भार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैव भार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एक वसा विलेय विटामिन है जो वसा में विलय हो जाता है। ठीक है, वसा विलय विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने, हड्डी चयापचय एवं रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने में एक भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है विटामिन के। विटामिन के की वजह से ही रक्त का थक्का जमता है दोस्तों। अगर खून का थक्का नहीं जमेगा तो हीमोफीलिया नामक की बीमारी हमारी हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा खून का थक्का हमारे शरीर के अंदर नहीं जमेगा तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, हीमोफीलिया। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वृक्ष की छाल के भीतर सजीव कोशिकाओं की पतली परत कहलाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब वृक्ष होता है उसकी अगर छाल निकालेंगे तो उसके भीतर एक पतली परत निकल आती है सफ़ेद सफ़ेद टाइप की। ठीक है, वो क्या कहलाती है ये हमें बताना, तो ये कहलाती है कैम्बियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कैम्बियम कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आँखों में आंसुओं का निर्माण निम्न में से किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आँखों में आंसुओं का निर्माण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, यानी कि आँखों जो आंसू होते हैं हमारे किस ग्रंथि के कारण निकलते हैं, ये हमें बताना है। आपको यहाँ से देखने में लग रहा होगा ऑप्शन नंबर ए अश्रु ग्रंथि बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अश्रु ग्रंथि की वजह से आँखों में जो आंसू आते हैं ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृषि के संदर्भ में बरानी। ठीक है, कृषि के संदर्भ में एक बरानी शब्द होता है। ठीक है, को संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है, तो ये बरानी शब्द संदर्भित करता है वर्षा पोषित कृषि। ठीक है, वर्षा पोषित कृषि को ये बरानी शब्द संदर्भित करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।